देख ले परफेक्टली डन। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार पकौड़ों में वैरायटी। ये ढाबा स्टाइल पकौड़े हैं, बिल्कुल हटकर बनेंगे। आप इसका जायका भी चेक कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास प्याज हैं, 4 दरमियाने साइज के प्याज थे, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे। उन्हें आपने इस तरीके से स्लाइस कर लेना है, ना ही ज़्यादा मोटे हों और ना ही ज़्यादा पतले, ठीक है। दरमियाने हमने यहाँ पे प्याज स्लाइस कर लिए हैं। फिर इसमें जाती है 1 शिमला मिर्च, कोई भी रंग की डाल दें, दरमियानी साइज की देख लें, मैंने इसको स्लाइस किया हुआ यहाँ पर। हरी मिर्चें जाएंगी बीच में 4 अदद। बच्चों का ख्याल रखिएगा, अगर बच्चे अगर खा रहे हैं तो हरी मिर्च बेशक ना डालिएगा, ठीक है। उसके बाद बीच में जाएगा आलू, छील कर आपने सीखे से इसे बिल्कुल मैचस्टिक्स की तरह आपने काट लेना है। तो ये हो गए मेरे पास 2 दरमियाने साइज के आलू। मसालों में इसमें जाता है सबसे पहले करी पाउडर, ये आपको बना बनाया पैकेट्स में मिलता है, ठीक है। ये 1 टेबलस्पून बिल्कुल भर कर डालिएगा। उसके बाद इसमें जाता है नमक, 2 टीस्पून है। अपने जायके के मुताबिक आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। पिसी हुई लाल मिर्च इसमें मैं डाल रही हूँ दोबारा, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, 2 टीस्पून लेवल्ड है। मेथी सूखी भी आपको चाहिए 1 टेबलस्पून, मसल के डालेंगे। जीरा इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून। कलौंजी इसमें जाएगी 1 टीस्पून। राई दाना 1 टीस्पून। हल्दी 1 टीस्पून है। कलौंजी भी बीच में आप डालेंगे 1 टीस्पून लेवल्ड है, मसल के डालिएगा। सौंफ इसमें जाएगी 1 टीस्पून और 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा मेथी दाना, ये डाल दें। और इन तमाम चीज़ों को पहले अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर लेने के बाद अच्छे से आपने इसमें ऐड करना है हरा धनिया, एक मुट्ठी पर डाल दें। आपको पता है मैं फ्रोज़न इस्तेमाल करती हूँ, तो देख लें माशाल्लाह जो इसका कलर भी ख़राब नहीं होता है। हरा धनिया चला गया। हरा धनिया के बाद आप इसमें डालेंगे अंडे, ठीक है। अब ये जो रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत शानदार बनती है, इसका जायका भी बहुत हटकर आता है। लेकिन अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो फिर आप अंडा ना डालिएगा, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद तो वो बेसिकली जो है उसका जायका थोड़ा सा सेम ही रहेगा जो होता है पकौड़ों के लिए। लेकिन फिर भी जो हमने इसमें मसाले मैंने आपको आज दिखाए हैं बिल्कुल डिफरेंट इसका जायका होता है। सो ट्राई कीजिएगा। अंडा जो खाता है वो अंडा डाले, जो नहीं खाता वो भी इसको एंजॉय करे, ठीक है। तो ये अंडे के साथ में भी इसको पहले अच्छे से मिक्स करते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम बेसन और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 2 कप जो है भरकर बेसन के हैं। तो देखने इसका मिक्सचर यहाँ पे तैयार हो गया है। तेल को हम करेंगे अच्छे से गर्म और उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ कि आपने इसको किस तरीके से फ्राई करना है। अब यहाँ पर आपने तेल बहुत अच्छे से गर्म करना है, ठीक है, कि जैसे बीच में आप डालें पकौड़े तो आपको नजर आए कि जो है बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं। मैंने एक पीस में डाला था सिर्फ चेक करने के लिए। अब आपको ना जो करना है वो ये है कि पानी आप लेते हो और हल्का सा अपने ऐसे अपने हाथों पे यूँ लगाना है, ठीक है। उसके बाद जो मिक्सचर है उसे आप लेकर अपने हाथों में यूँ दबा लें, फ्लैट कर लें, गोल बना लें, सबका दिल चाहता है। और इसी के से आप इनको बीच में डालते जाएंगे। ओवर फिल नहीं करेंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे, फिर कि वो इवनली कुक नहीं होते, ठीक है। क्योंकि बीच में जो है आलू भी हमने डाले हुए लेकिन बारीक कटे हुए। तो ये किसी से आप इनको बीच में डालते जाएं और मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखकर हम इसको यहाँ पर फ्राई करेंगे कि ये जो है अच्छे से खूबसूरत सा गोल्डन हो जाएंगे, खस्ता हो जाएंगे और फिर इन्हें निकालेंगे। तो ये कि पहले यहाँ पर मैं तमाम डाल लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट टाइम। देखने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। आपने चंद जो मिनट्स हैं उसको हाथ नहीं लगाना। ये देख लें इसकी शेप बिल्कुल जो है नहीं बिख रहे हैं। तो इसमें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपने ख्याल रखना होता है। यही कि तेल गर्म होगा, स्ट्रेट वे चमचा नहीं चलाएंगे। और जब आप पकौड़ों को डालते हैं तो हल्का सा उसको प्रेस डाउन कर लें, हल्का सा हाथ गीला कर लें ताकि इवनली जो है आपके बेसन और जितनी भी इसकी अंदर फिलिंग है वो तमाम अच्छे से एक साथ में जुड़ जाती हैं। तो इसको यहाँ पे अब मैं मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई कर रही हूँ और जैसे ही अच्छे से थोड़े और गोल्डन हो जाएंगे तो इन्हें निकाल करके पेपर टॉवल पे रखते हैं और उसके बाद जो है इसे डिश आउट करेंगे। तो देख ले परफेक्टली डन। कलर भी कितना खूबसूरत आया और बिल्कुल क्रिस्प बने, ठीक है। इन्हें निकाल कर मैं एक साइड पर रख रही हूँ। इसी से तमाम बैच जो बाकी का रह गया उसको भी बना लेते हैं और फिर इसको करते हैं डिश आउट।
इसी के साथ इसको बनाते हैं। सर्व कीजिएगा अपनी चॉइस की चटनी के साथ में, इमली की चटनी, केचप, मेयोनीज, स्वीट चिली सॉस। रेसिपी आपको पसंद आती तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे viscookWithFaiza.net पर। उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।